हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनमोहन क्लासेस। गाइस, आज हम बात करेंगे यूएन यूनाइटेड नेशन। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ पर चर्चा करने वाले हैं और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आज मैं आपको संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी बातों को पहले थ्योरेटिकली और उसके बाद उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आज इस वीडियो में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन और उससे जुड़े सभी अंगों के बारे में बड़ी ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ यूएन की इस संबंधित प्रश्नों वाले क्लास में। यूएन से संबंधित इन प्रश्नों की 2021 में सभी परीक्षाओं में बनने की पूर्ण संभावना है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और इसके साथ ही यूएन से जुड़ी सारी बातों को जानकर आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो चलते हैं आज यूएन की तरफ। इन सभी बातों को हम फोटो के माध्यम से समझेंगे और इसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो केवल आपको इस वीडियो को प्यार देना है और वीडियो को अंत तक देखना है। आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं हम संयुक्त राष्ट्र की ओर। तो शुरू से ही समझते हैं पूरा। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर संसार में शांति स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, किंतु यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उत्तरदायी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सका। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही तीसरा विश्व युद्ध भविष्य में ना हो तथा सभी राष्ट्रों के मध्य मधुर एवं शांतिपूर्ण संबंध बने रहें, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना की गई। यदि हम बात करें कि यूएनओ की स्थापना की गई और इसमें विश्व के चार बड़े राज्य जिसमें रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त अमेरिका और चीन। यदि हम हाल फिलहाल में बात करें तो इसमें बड़े राज्यों में 5 राज्य जो कि इसकी वीटो पावर कहलाती हैं, इसमें 5 देश शामिल हैं, जिसमें रसिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। यह इसकी वीटो पावर हैं। 9 अक्टूबर 1944 को वॉशिंगटन सम्मेलन हुआ, जिसे डम्बरस्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में विश्व संगठन के विषय में विचार विमर्श हुआ और फिर इस संगठन को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 को हुआ। कब हुआ? तो 1945 में इसका एक सम्मेलन हुआ। 1945 में अमेरिका के प्रसिद्ध नगर सैन फ्रांसिस्को में यह हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से एक संस्था जिसका गठन या इसका प्रारूप तैयार किया गया और इस सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों एवं उद्देश्यों को लेकर एक घोषणा पत्र, एक चार्टर तैयार किया गया और इस घोषणा पत्र पर ही 26 जून को, कब? तो यह डेट आपको याद रखनी है, 26 जून 1945 को 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किए गए। कितने राष्ट्रों के? तो 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के इस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें आपका 51वां देश था पोलैंड, जिसने बाद में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। यदि हम बात करें कि 24 अक्टूबर 1945 को, यह डेट भी आपको याद रखनी है, 24 अक्टूबर 1945, यह डेट आपको अवश्य याद रखनी है क्योंकि यूएन से संबंधित यह काफी इंपॉर्टेंट डेट है। तो 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर प्रभावी हुआ और इसीलिए इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक जन्मदिन भी माना जाता है। यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई और यह इसका आधिकारिक जन्मदिन के रूप में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। कहां पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यह सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको अगली शिफ्ट में कराने वाला हूं या इसी की अगली वीडियो में, नहीं, इसी में आगे कराने वाला हूं। यदि हम बात करें कि विश्व में कोई भी शांति प्रिय राष्ट्र इसमें शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसमें आज प्रेजेंट टाइम में 193 देश हैं
जिसमें से इसका 193वां देश है दक्षिणी सूडान। ये आपको याद रखना है कि इसका 193वां देश है दक्षिणी सूडान। यदि विश्व का कोई भी शांतिप्रिय राष्ट्र जो इस संघ की शर्तों को नियमों को मानने को तैयार हो जाता है, इसका क्या बन जाता है, इसका मेंबर बन जाता है। और इसी के चलते इसमें 193 सदस्य शामिल हो चुके हैं। इसका सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र दिया जाता है, जिस पर सुरक्षा परिषद यानी सुरक्षा परिषद, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, एवं जनरल असेंबली, जिसे हम जनरल असेंबली भी इसका एक अंग है, ये दोनों इस पर विचार करती हैं। और दोनों की स्वीकृति जब हमें मिल जाती है तो किसी भी राष्ट्र को सदस्यता पत्र दे दिया जाता है, किंतु उसे परस्पर झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। यदि प्रतिज्ञा का वह उल्लंघन करने के विरुद्ध करता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कार्यवाही करने का ऐलान कर दिया जाता है। यदि हम बात करें कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या या संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्रों की संख्या 193 है। इसका अंतिम सदस्य देश, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दक्षिणी सूडान है। और यह इसमें कब ऐड हुआ था, तो डेट आपको याद रखनी है, 14 जुलाई 2011। 14 जुलाई 2011 को यह इसमें शामिल हुआ था। यदि हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 में यानी आर्टिकल 1 में यह उद्देश्यों के अनुसार इस संघ का सर्व प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना है। जैसे यदि हम बात करें कि समस्त मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना, यह इसका एकमात्र उद्देश्य है। संपूर्ण मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना यह यूएन का एकमात्र उद्देश्य है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि घोषणा पत्रों में लिखित उत्तरदायित्वों का पालन कराना भी इसी का कार्य है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं को सुलझाने में यूएन हमारी सहायता करता है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना भी यूनाइटेड नेशन का ही वर्क है। यदि हम बात करें कि पारस्परिक झगड़ों को भी शांति रूप ढंग से कौन सुलझाता है, तो यूएन ही सुलझाता है। यदि हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं यानी संयुक्त राष्ट्र अंग 6 अंगों से मिलकर बना है, जिसमें यदि हम बात करें सबसे पहले इसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसमें ही स्थित है महासभा, जो कि 2021 में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा होगी। संयुक्त राष्ट्र सभा इसका पहला अंग है और काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। इसमें जो हेड होता है वही संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड होता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटारेज हैं। चर्चा करते हैं महासभा पर, तो यूनाइटेड नेशन इसकी काउंसिल है, इस पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महासभा होती है। इस सभा में सभी इच्छुक राष्ट्रों को बिना किसी भेदभाव के सदस्यता दी जाती है, और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को किसी भी बैठक में अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, किंतु उन 5 का केवल एक ही मत माना जाता है। इस सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर माह में अवश्य होता है। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार भी अधिवेशन बुलाया जा सकता है। साधारण सभा प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर विचार करती है और साधारण विषयों से बहुमत में निर्णय लिया जाता है, किंतु विषय या विशेष विषयों के निर्णय के लिए 2/3 यानी कितना 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। सभा के कार्यों की देखरेख के लिए एक महासचिव भी होता है। कौन? एक महासचिव, जो कि कौन होता है? वह यूएन का हेड या यूएन का महासचिव, जिसे हम अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, जिसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। प्रेजेंट टाइम में है ये, तो इनका नाम मैं आपको बार बार बता रहा हूं जिससे कि आप इसे याद रख सकें। सभी के कार्यों की देखरेख के लिए एक महासचिव होता है। इसकी नियुक्ति स्वयं महासभा करती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो स्वयं महासभा के सदस्यों के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी एवं आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 देशों का निर्वाचन करती है। और प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। संघ के बजट पर इनका अधिकार होता है, क्योंकि यही सभा के स्वीकृति प्रदान करते हैं। बात करते हैं यदि हम इसके दूसरे अंग की, तो इसका दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं।
यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की बात यदि हम करें तो सुरक्षा परिषद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन? UNSC, जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसका सुरक्षा परिषद इस समय कुल 15 देश हैं। कितने देश हैं? तो इसमें कुल 15 देश हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जिसमें यदि हम बात करें कि इसमें 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो USA कौन है? USA है, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, यह 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, या यूं कहें कि UN की 5 वीटो पावर्स हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि 10 स्थायी सदस्यों में 2021 में भारत को भी शामिल कर लिया गया है और 10 स्थायी सदस्यों यानी 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और भारत इसमें 2022 तक रहने वाला है, 2023 तक रहने वाला है। और यदि हम बात करें कि भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होगा। कई बार यदि हम बात करें कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनने की मांग रखी गई है, लेकिन प्रतिनिधित्व के द्वारा इसको ठुकरा दिया जाता है और पुनः से इसे 8वीं बार यानी इस बार यह इंडोनेशिया के स्थान पर अस्थायी सदस्य बन गया है। यदि हम बात करें सुरक्षा परिषद, तो अस्थायी सदस्यों का चुनाव साधारण सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है और इस परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति बनाए रखना और प्रत्येक देश की सरकार से शांति स्थापित करने में सहयोग प्राप्त करना है और किसी भी वाद विवाद का अंतिम निर्णय 5 सदस्यों और 4 अस्थायी सदस्यों की सहमति के बाद ही माना जाता है। यदि हम बात करें कि सभी स्थायी सदस्यों के अधिकारों को हम वीटो पावर के नाम से जानते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा में 5 हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और साम्यवादी चीन, ये 5 इसके सदस्य हैं जो कि स्थायी सदस्य हैं। इसका तीसरा अंग है जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट काउंसिल, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म दी है ECOSCO, यूनाइटेड नेशन का तीसरा अंग है और काफी महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें सदस्य देशों की संख्या 54 है। कितनी है? तो सदस्य देशों की संख्या इसमें 54 है। परिषद के इस अंग की स्थापना उद्देश्य पिछड़े हुए राष्ट्रों को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए सहायता देना है। यानी इसका क्या कार्य है? तो पिछड़े हुए जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्राप्त करने के लिए तथा उनको प्रगति प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। आइए बात करते हैं, इस पर ही चर्चा कर चुके हैं। आइए चलते हैं हम यूनाइटेड नेशन के चौथे अंग पर। यह है इसका चौथा अंग। जैसा कि आप जानते हैं, संरक्षण परिषद, जिसे हम न्यास परिषद के नाम से जानते हैं, कुछ इस प्रकार की इनकी मीटिंग होती है। इस परिषद का मुख्य लक्ष्य विश्व के उन पराधीन एवं पिछड़े हुए देशों की रक्षा व देखभाल करना है जो सभी संयुक्त राष्ट्र के अधीन हैं। यानी इसमें उन देशों की रक्षा की जाती है और उन देशों की देखभाल की जाती है जो UN महासभा या UN संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। और इस परिषद के कार्यों निम्न प्रकार किए जाते हैं, यानी संरक्षित प्रदेशों के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इनका विचार करना होता है तथा सभी की देखभाल तथा घटना स्थल पर जाकर स्वयं निरीक्षण करना किसका कार्य है? तो यह न्यास परिषद, जिसे हम संरक्षण परिषद के नाम से जानते हैं, यह इसका कार्य होता है कि किसी भी जगह पर यदि कोई भी घटना होती है तो स्वयं जाकर यह सभा उस पर चर्चा करती है और उस पर अपना फैसला सुनाती है। बात करते हैं हम, ये सारे अंग मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें 2 अंग बचे हैं हमारा। एक बचा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक बचा है सचिवालय। आइए इन पर भी चर्चा। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका जो संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र का यह न्यायालय है और इसमें 15 न्यायाधीश, कितने? तो 15 न्यायाधीश हैं, जिनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सुरक्षा परिषद के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। यदि हम बात करें कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा होता है और इस न्यायालय का कार्य आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सदस्य राष्ट्रों के कानूनी झगड़ों को सुलझाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है और यह इसकी बिल्डिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
यह न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड में है स्थित है। यह हम समझ। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इसमें इसके हेड जो हैं वह एंटोनियो गुटेरेस, और इसके जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनमें स्थित है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीन और रूस। यह इसकी 6 आधिकारिक भाषा हैं। और हाल ही में चीनी द्वारा अपना यह स्वतंत्रता या संयुक्त राष्ट्र की अस्तित्व में आने वाली ये भाषाओं का हाल ही में दिवस मनाया गया है। और यह इसके प्रमुख मुद्दे हैं। और इसके ये 6 अंग जिनमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक सोशल काउंसिल स्थित है। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो यह सारी बात मैंने इसमें भी लिख दी है। आइए चर्चा करते हैं। ये इसकी भी मैंने एक लिस्ट बना दी है, इसे भी आप देख लीजिएगा। सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, संरक्षण या न्यास और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और यह है सचिवालय। सचिवालय की यदि हम बात करें कि यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख कार्यालय है। इसका प्रधान क्या कहलाता है? तो सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल सचिवालय का प्रधान कहलाता है। इसे महासचिव भी कहते हैं। इसके नीचे लगभग 10,000 छोटे छोटे कर्मचारी कार्य करते हैं। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा करती है। तो यह सचिवालय के बारे में भी हमने कुछ जाना, महासभा के बारे में भी हमने जाना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों को लगाने की। तो यूनाइटेड नेशन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम थ्योरेटिकली बात कर चुके हैं। अब हमारी बारी आती है क्वेश्चनों को लगाने की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट शाखाएं एवं संस्थाएं, जैसे कि ILO भी, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से जानते हैं। यह इसका एक विशिष्ट शाखा है। और इसी में इसकी एक शाखा है FAO, यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे खाद्य और कृषि संगठन के नाम से जानते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें यूनाइटेड यानी यूनेस्को, यह भी यूनाइटेड नेशन का ही एक शाखा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यह सारी UN की शाखाएं हैं और इन पर भी हम एक दिन एक वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यूनिसेफ और WHO पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था यूनाइटेड नेशन। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, और क्वेश्चनों को लगाकर आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ समझ में आया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर और लगाते हैं क्वेश्चन। दिया गया है क्वेश्चन पहला कि UNO का फुल फॉर्म क्या है? तो UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्मेशन है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को जन्म दिवस यानी आधिकारिक जन्म दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण दिया था और ये ऐसे करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और यदि हम बात करें कि इससे पहले क्या हुआ था, तो एक घोषणा पत्र आया था जिसके माध्यम से इसे 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित कर दिया गया, जो कि 25 अप्रैल 1945 को आया था। यदि हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, इसकी पृष्ठभूमि कैसी है? श्वेत रंग की, जैतून रंग की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं हैं और बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। UNO ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया? तो यह हमें रूपरेखा दी गई है किसकी? तो यूनाइटेड नेशन के ध्वज की। और बाद में पूछा गया है कि इस ध्वज को कब अंगीकृत किया गया? तो इसे अक्टूबर 1947 में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश, ये 6 उसकी आधिकारिक भाषाएं थी। जिनमें यदि हम बात करें कि कार्य करने की कौन सी भाषाएं हैं, तो 2 ऐसी भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इन 2 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्क किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस
क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क यूएसए में ही स्थित है और जो कि हडसन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो यह पुर्तगाली है और यह एंटोनियो गुटारेस इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम बात करें कि वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या क्या है? तो यह जैसा कि मैंने आपको बताया था 193 इसमें सदस्य देशों की संख्या है। कितने? 193 देश इसमें हैं और साउथ सूडान इसका 193वां देश है। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया? तो हाल ही में एक नया निकाय यूएन विमेन या इसी का नाम है यूएन वुमेन, जिसका स्थापना महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि भारत यूएनओ में कब सदस्य हुआ? तो भारत 1945 में इसका सदस्य देश बनकर तैयार हुआ था। यदि हम बात करें कि कौन से दो देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं, तो दो छोटे छोटे देश हैं जो एक दक्षिणी चीन सागर में और एक यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली में स्थित है वेटिकन सिटी और ताइवान स्थित है दक्षिणी चीन सागर में। तो यह दोनों देश ऐसे हैं जो यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी महिला सदस्य रह चुकी हैं। कहां पर? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसके पास है? तो जैसा कि हमने बताया था कि 5 देशों के पास स्थायी सदस्य यानी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। यह 5 सदस्य हैं जो कि यूएन महासभा के या यूएन सुरक्षा काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन शामिल है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ वीटो का अर्थ क्या होता है? तो वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं, यानी किसी चीज के लिए मना करना वीटो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना था और इसी के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र के नाम से। किंतु यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा व शांति बनाए रखने में विफल हो रहा था, लेकिन 1945 में इसकी अच्छे तरीके से स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, रूस, चीन और फ्रांस, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो हैमरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख लाइब्रेरी है, जिसमें उसकी प्रमुख बुकों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में यह प्रति सुरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और इसी के साथ न्यास परिषद या संरक्षण परिषद भी इसके कुल मिलाकर 6 अंग हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से समझाए गए हैं और ये क्वेश्चन भी आप अब टिक कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष
यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह एक अलग वीडियो बनाएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को भी शामिल कर दिया है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह न्यूयॉर्क में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका को सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से या सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द व धाराएं व अध्याय हैं? यदि हम बात करें कि 10,000 शब्द 111 धाराएं और 19 अध्यायों से मिलकर बना है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, जो कि सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों और उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए इस चार्टर को तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु मुख्य भूमि किसने दान की थी? तो यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय हेतु अपनी भूमि किसने दान में दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर, इनका नाम हमें याद रखना होगा, इनसे क्वेश्चन बनता रहता है। तो जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को बनाने के लिए अपनी भूमि जमीन दान में दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो यह इसका हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में स्थित है, यह 1952 में बनकर तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो लगभग 10,000 से अधिक प्रेजेंट टाइम में मुख्यालय में कर्मचारी या यूं कहें यहाँ पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जैसा कि हमने बताया था कि महासभा का महासभापति यह सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि किसके पास है प्रेजेंट टाइम में? तो एंटोनियो गुटारेस के पास यह वर्तमान समय में महासभा का पद है। यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का क्या नाम है? तो इसका नाम है महासभा। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा था? तो जैसा कि हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र का एक शाखा, संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा है ILO यानी इंटरनेशनल श्रम संगठन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं वह हैं ट्रिगवेली। कौन है? तो ट्रिगवेली इसके अध्यक्ष हैं। और इसी में यदि हम बात करें मजदूर संघ के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए इसमें 40 सदस्यों की संख्या का एक शाखा बनाई गई, जो कि ILO के नाम से विख्यात है और इसे 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यह आपके 2021 में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अपनों दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।